हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि आप जो है विदाउट रिस्क के, बिना किसी रिस्क के पैसा अर्न कर सकते हैं और उसमें आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि मैं आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स प्लान लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इस प्लान में कि आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना कोई काम किए और बिना कोई रिस्क लिए। इसे हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, आपने कुछ फंड इकट्ठा कर रखा है पिछले 5 सालों या 6 सालों में। ठीक है, सपोज करिए 10-15 लाख रुपए आपने, या 5 से 10 लाख रुपए, 10-15 या जो भी आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, उससे आपको क्या करना है कि आपको उससे जो है एक घर खरीद लेना है। ठीक है, आपने उससे एक घर खरीदा। ठीक है, घर को आपको क्या करना है कि मॉडिफाई करना है, उसे 2, 3 या 4 सेट में बदलना है। ठीक है, जैसे कि आपको किचन, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह ये सब आपको तैयार करना है। मतलब कि हर, जैसे कि आपने 3 सेट बनाए या 4 सेट बनाए, तो उसमें एक सेट में एक फैमिली जो है सही से सुविधाजनक रूप से रह सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या करना है, किचन, टॉयलेट, बाथरूम ये सब सेपरेट व्यवस्था करनी है। 2 या 3 सेट आपने तैयार की, और आपको पता है आज से जो सेट्स होते हैं, जो होम के जो सेट्स होते हैं, वो जो है 5,000-6,000 रुपए में उठते हैं। ठीक है, सपोज कि आपने 4 सेट बनाए और 4 सेट आपने 20,000 रुपए में उठा दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो है 20,000 रुपए महीने की इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर 12 महीने का पूरा टोटल कितना बनेगा, 12 महीने का आपका 2,40,000 रुपए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2,40,000 रुपए की इनकम जनरेट हो जाएगी अगर आप इस तरीके से मॉडिफाई करके उसे रेंट पर उठाते हैं। तो आपने क्या किया, आपका जो फंड था उससे आपने एक घर खरीदा, उसे मॉडिफाई कराया, उसके बाद उसे रेंट पर दे दिया, और आपके यहाँ से 20,000 रुपए महीने की इनकम जनरेट हो गई। और जो सालाना इनकम आपकी है वो 2,40,000 रुपए हो गई। ठीक है, जो कुछ उसमें टूट फूट या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो भी 10-20-30 हजार रुपए उसमें से लग जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि यहाँ से आपकी एक इनकम जनरेट हो गई। ठीक, सालाना इनकम आप मान लीजिए कि 2,40,000 है। ठीक है, और आप भी कुछ काम कर रहे थे, आपकी भी कुछ इनकम 25,000, 30,000 या 40,000 पर आप भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप भी कुछ पैसा कमा के ला रहे थे। ठीक है, तो आपके पास दो सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो जो आपने घर खरीदा था वहां से पैसा आ रहा है, और दूसरा आपकी खुद की इनकम से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपके पास जो आपने घर लिया था जो रेंट पर दे रखा है, उससे आप क्या करेंगे कि लोन ले लेंगे। ठीक है, और इतना लोन लेंगे कि आपकी खुद की इनकम, लोन और प्लस जो यहाँ से पैसा आ रहा है, ये तीनों का पैसा मिला करके आप एक दूसरा घर खरीद पाए। ठीक है, आपने क्या किया, इस सारे फंड से दूसरा घर खरीद लिया। ठीक है, अपनी इनकम प्लस लोन और प्लस जो यहाँ से फंड आ रहा था, जो रेंट से पैसा आ रहा था, वो सब मिला के आपने क्या किया, एक घर खरीद लिया। ठीक है, और इस घर को फिर से मॉडिफाई कराया, मॉडिफाई कराने के बाद फिर से रेंट पर दे दिया, और आपकी यही इनकम फिर से जनरेट होने लगी। ठीक है, तो अब आपने एक घर पहले लिया था। ठीक है, और अब आपने क्या किया, लोन पर एक दूसरा घर ले लिया, इसके बाद आपने क्या किया, एक दूसरा घर ले लिया। अब आपके पास 2 घर हो गए। ठीक है, 2 जगह से आपके पास पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका खुद का घर है। ठीक है, और ये जो आपका घर है वो लोन पर है। ठीक है, ये आपका घर कैसे, लोन पर है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां से भी पैसा आ रहा है, यहां से भी पैसा आ रहा है, यहां से भी पैसा आ रहा है, और यहां से भी पैसा आ रहा है। मतलब कि यहां से भी आपका पैसा जनरेट हो रहा है, और यहां से भी आपका पैसा जनरेट हो रहा है, और प्लस यहां से भी आपका पैसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास 3 जगह से पैसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि फिर से क्या करेंगे कि आप यहाँ से लोन लेंगे, इसका ब्याज देते रहेंगे, क्योंकि आपके पास कई सोर्स ऑफ इनकम होंगे। ठीक, आपकी खुद की है, इस मकान से भी पैसा आ रहा है, इस मकान से भी पैसा आ रहा है, इन दोनों मकान से पैसा आ रहा है, इससे भी पैसा आ रहा है। ठीक, आपने क्या किया कि इस वाले पर भी लोन ले लिया। ठीक है, और इस वाले पर लोन लेकर के आपने क्या किया, फिर से जो है एक मकान खरीदा, उसे मॉडिफाई कराया और रेंट पे उठा दिया, सेम इसी तरह। ठीक है, तो ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका पैसा देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आपके पास 2 मकान लोन पर हैं, कितने हैं, 2 मकान ऐसे हैं जो कि लोन पर हैं। ठीक है, लेकिन इनसे जो पैसा जनरेट हो रहा है, उस पैसे से आप क्या करेंगे, इसका लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसको चुकाते रहेंगे। ठीक है,
इससे जो पैसा आ रहा है उससे आप उसका इंटरेस्ट देते रहेंगे, और जो भी आपने लोन ले रखा है वो सालाना आपने क्या किया, आपने क्या किया 6 महीने 7 महीने में 1-1 2-2 लाख करके कटा रहे हैं, अपना लोन भी कटाते रहना और आपको इंटरेस्ट भी देते रहना। ये तो आपका खुद का घर था, ठीक है। यहाँ से भी जो पैसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो पैसा आ रहा है ये वाला मिला करके क्या करना है कि आपको इन दोनों मकानों में से किसी एक को फ्री करा लेना है, ठीक है। या सपोज करिए आप दोनों को फ्री करा लेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी खुद की इनकम से, इसकी इनकम से, इसकी इनकम से और इसकी इनकम से क्या किया, इन दोनों मकानों को फ्री करा लिया, इंटरेस्ट उसका चुका दिया, जो भी लोन था वो चुका दिया, क्योंकि ये तो आपके फ्रेश इनकम सोर्स है ना। और यहाँ से जो पैसा आ रहा था उससे आप इंटरेस्ट दे रहे थे, इन दोनों से जो पैसा आ रहा था उससे आप इंटरेस्ट दे रहे थे, थोड़ा बहुत फंड भी दे रहे थे इसका, इससे जो आ रहा था उससे आपने क्या किया, इन सारे से आपने क्या किया कि इन दोनों मकानों को फ्री करा लिया। आपका सपोज करिए 2 साल या 3 ईयर में, सपोज करिए 3 ईयर आपने लगाया और 3 ईयर में आपने क्या किया, दोनों मकानों को फ्री करा लिया। क्या करा लिया, फ्री करा लिया, ठीक है। अब आपके पास ये सारे मकान क्या हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा माइंड फ्रेश कर लीजिए, ठीक है। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बना 1, फिर आपका बना 2, फिर आपका बना 3 और फिर आपका बना 4, ठीक है। तो आपके 4 सोर्स ऑफ इनकम है जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई लोन नहीं है आप पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिर से किसी एक मकान पर लोन लेंगे, ठीक है। आपने सपोज करिए कि इससे लोन लिया, ठीक है। तो आपका पास पहली बात आपके पास क्या होगा कि 1 साल, जैसे कि आपको कितना हो गया, दोनों ये 3 साल में क्या हुआ, फ्री हो गया मकान, मतलब कि टोटल 3 साल मिला के, टोटल 3 साल मिला के एक साथ, ठीक है, आपके सब मकान फ्री हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इससे जो है जितना भी फंड आया, इससे लोन नहीं अब आप लेंगे, इससे जो पैसा आएगा, इससे जो पैसा आएगा और इससे जो पैसा आएगा, प्लस जो आपकी कमाई से पैसा आएगा, इनसे आप क्या करेंगे, फिर से आप एक घर खरीद लेंगे, ठीक है। फिर से आपने एक घर खरीदा, ठीक है। अब इतना तीन 4 मकान ये हैं, 3 मकान है सॉरी, और ये आपकी इनकम, इनसे आपका जो भी सालाना बनेगा आपका 15-20 लाख 30 लाख जो भी बनेगा, उससे आप क्या करेंगे, एक घर खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप बढ़ाते रहेंगे। मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत कमी पड़ गई फंड की, तो आप किसी एक पर लोन ले लेंगे। आप सपोज करिए आप तुरंत आगे खरीदना चाहें, तो अब आप तो जानेंगे कि आपके पास 3 मकान 4 मकान हो गए हैं, ठीक है। 4 मकान आपके पास हो गए हैं और आपको आगे बढ़ाना है, तो आपने क्या किया, फिर से क्या किया, लोन लिया, ठीक है। किसी एक मकान पे तगड़ा वाला आप लोन ले लीजिए, ठीक। इस वाले मकान पे आपने एक खूब जबरदस्त लोन ले लिया, भारी भरकम, ठीक है। और आपने क्या किया, एक दूसरा नया घर ले लिया, फिर उसको मॉडिफाई कराया और उसे फिर से रेंट पर आपने उठा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब एक बहुत तेज स्पीड से नहीं चलना है। यहाँ से जो पैसा आएगा इसके लोन को देंगे, यहाँ से जो पैसा आएगा इसके लोन को देंगे, यहाँ से जो पैसा आएगा इसके लोन को देंगे, आपकी इनकम से जो पैसा आएगा इसके लोन को देंगे, ठीक है। इससे जो पैसा आएगा इसको, इसको बिल्कुल फ्री करा लेंगे। क्या करा लेंगे, फ्री करा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके करते करते क्या करना है आपको, पहले एक घर, पहले आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। इससे आपने क्या किया, एक घर ये बनाया, फिर ये घर बनाया, फिर ये एक घर बनाया, फिर ये एक यहाँ पर घर बनाया, फिर ये 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 घर बनाया, ठीक है। ऐसे घर खरीदते रहे, मकान खरीदते रहे, रेंट पर उठाते गए, मकान खरीदते रहे, रेंट पर उठा, जब आपके पास 10-20 मकान हो जाएंगे तो आपको लोन लेना ही नहीं पड़ेगा। आपके पास इतना पैसा खुद हो जाया करेगा 1 साल का कि आप खुद से जो है एक मकान खरीद लिया करेंगे, यहाँ पे प्लाट खरीद लिया करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए एक नया आइडिया लेकर आऊंगा, ठीक है।